चीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी प्रक्रिया निर्धारित है। मतलब यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें, 1 मिनट के लिए आप मानो कि आशीष गोहई जो है राष्ट्र में नंबर 1 आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं। कल्पना करो जरा 1 मिनट, कल्पना करने में कोई बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो 1 मिनट के लिए कल्पना करो कि आशीष गोहई जो है एक दुष्ट आत्मा है। उन्होंने अच्छे भारत का एक झूठा संकल्प लेके एन केन प्रकारेण सबसे अधिक नंबर पाकर वो नंबर 1 आ गए और वो विजयी भी हो गए, क्योंकि उनको विजयी होने के लिए कुछ करना ही नहीं था, राइट। और उन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब हमने क्या क्या हाइपोथेसिस में कहा है कि आशीष गोहई एक अच्छे आदमी नहीं है, वो एक दुष्ट आदमी है। उन्होंने प्रक्रिया को समझ लिया और सरल समझ के उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और नंबर 1 पे आ गए और वो प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ले ली। ये प्रिजम्पशन है, राइट। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे आशीष गोहई जो अंदर से दुष्ट हैं वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो ये गड़बड़ी कैसे नहीं कर पाएंगे? आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, फिर गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, हमें चुनौती दे रहे हैं, राइट। मतलब 1 मिनट के लिए आप कल्पना करो कि आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप गड़बड़ी कर पाओगे क्या, और हम उसके लिए क्या करेंगे कि आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो हम एक छोटा सा संशोधन करेंगे कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, कोई भी व्यक्ति विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई भी तथ्य विचारण के लिए ला ही नहीं सकता है जब तक कि वो एक प्रक्रिया से ना गुजरे। और वो प्रक्रिया क्या है? नंबर 1, एक ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी किसी भी विधा में समर्पित कर दी है, ऐसे लोगों को इम्पैनल करने की व्यवस्था होगी और ये इम्पैनल लोग जो है टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। तो अभी हम मान लें कि जैसे हमने 21 मॉडल बनाए हैं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, तो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल और टेक्नोलॉजी आप पर थोपी नहीं जाएगी, राइट। आशीष गोहई चाहेंगे तो भी नहीं थोपी जाएगी, राइट। आशीष गोहई प्रधानमंत्री का शपथ ले चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल बनाए हैं वो थुप जाएं, लेकिन नहीं थुप पाएंगे। तो वो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल जो टास्क फोर्स है, जिसमें उन लोगों को इम्पैनल कर एक पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया गया है जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसी काम में लगा दी है। वो आज के धूर्त लोग नहीं होंगे, वो आज के ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, राइट। अब वो जो है बंद कमरे में मैथिली शरण गुप्त के इशारे पे काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो है लाइव चैनल पर उस पर चर्चा करना है और हर कोई उनसे प्रश्न पूछ पाएगा, हर कोई अपने सुझाव दे पाएगा। पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको बंद करो जरा, आवाज़ आ रही है। नहीं तो अपना आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो, आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो, माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लो बेटे। जब आप बोलना चाहें तो माइक्रोफोन ऑन कर लेना, तो बैकग्राउंड का नॉइस नहीं आएगा, ठीक है? ठीक। हाँ, तो अब आप ये सोचो कि ये लोग किसी बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठे हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो मॉडल इनको दिया गया है, इस पर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगी, जिसमें पत्रकार से लेके आम आदमी व्यक्ति अपने सुझाव सब दे पाएगा। इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला सुधार किया जाएगा, राइट। अब जो पहले सुधार के साथ मॉडल अब नंबर 2 स्टेज पे जाएगा, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है ना होंगे। तो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो है ना, वो भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल होंगे। आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत किसने नेता ने चाहा, एसीसी ने चाहा और उसका वहाँ पे इम्पैनलमेंट ऐसे नहीं होगा, राइट। तो एक बड़ी ओपन व्यवस्था के तहत जो है एक्सपर्ट जो है ना इम्पैनल होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो नहीं लगाई है, लेकिन वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, राइट। अब वो इस मॉडल पे 15 दिन लाइव चर्चा करेंगे। लाइव चर्चा हो रही है, रिले हो रही है, बंद कमरे में कोई गुड़ुम नहीं हो रही है, राइट। और उस पर हर कोई प्रश्न भी पूछ पाएगा। इस 15 दिन के महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरे नंबर का रिफाइनमेंट होगा। अब तीसरे रिफाइनमेंट में सीधे पब्लिक आ रही है, और पब्लिक फैली हुई है, विभिन्न भाषा हैं, क्षेत्र हैं, लिहाजा सभी चैनल्स पर जो है वो चीज़ें जो है ना पब्लिक डिबेट करेगी। और पब्लिक से केवल एक ही प्रार्थना होगी कि वो अपने कंसर्न क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, शंकाएं क्या हैं, कुशंकाएं क्या हैं और सुझाव क्या हैं, अपनी टूटी फूटी भाषा में वो दें। और इस 45 दिन के, बाकी सब में 15-15 दिन है, ये पब्लिक चूँकि फैली हुई है इसलिए 45 दिन का रहेगा।
और इसमें 24 घंटे जो है ना लाइव डिस्कोर्स चलेंगे, और इस महामंथन से जो निकल के आएगा वो जो है ना मैथिसन गुप्त के मॉडल में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अब आशीष गहोई जिन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री की शपथ ले रखी है, ऐसे सभी मुख्यमंत्री जिन्होंने ऑलरेडी शपथ ले रखी है, ऐसे सभी विधायक, सांसद, ऐसे सभी जनपद अध्यक्ष, सभी जो है पार्षद, सभी जो है वो ये लोग जो है ओपन चैनल पर पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और अब आशीष गहोई आपको जनप्रतिनिधि होने की, नौटंकी करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो आप जो भी कहेंगे वो अब व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहेंगे कि मुझे लगता है कि इसमें ये चीज़ छूट गई है, लिहाजा यदि इसको ऐसा कर लिया जाएगा तो ये मॉडल और अच्छा हो जाएगा। ये 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स चलेगा, ये भी ओपन होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, बंद कमरे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और इस महामंथन से जो पॉइंट निकलेगा उसमें चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब बताइए, इसके बाद जो है ये रिफाइंड मॉडल पार्लियामेंट या विधानसभा में जाएगा और फिर से एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी और फिर इसके बाद इसे पास किया जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आशीष गहोई, आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, क्या आप कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें चिंता भी नहीं करना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत में को पैदा करने में एक माध्यम अकेला है। वो कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है। सही है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर, सामान्य कोर्स में तो आपकी व्यवस्था बहुत आदर्श दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इमरजेंसी में जहाँ समय नहीं है, जहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उसमें कैसा करेंगे? मैंने कहा उसके लिए प्रोविज़न रहेगा कि आशीष गहोई प्रधानमंत्री इमरजेंसी घोषित कर पाएंगे। उस इमरजेंसी में मिस्टर गहोई अपने मंत्रिमंडल से चर्चा करके निर्णय ले पाएंगे, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी में चले जाएंगे। तो जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म होगी, आपके हर निर्णय को रिव्यू किया जाएगा। अच्छा। यदि आपका निर्णय गलत होगा तो आपको दंडित किया जाएगा, जरूरत होगी तो आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये कानून में प्रावधान होगा। अच्छा। अब बताओ, क्या इमरजेंसी सिचुएशन का दुरुपयोग, आज जैसी जो इमरजेंसी हुई थी 1975 की, 77 की, क्या वैसा दुरुपयोग संभव होगा? नहीं हो पाएगा। तो अब आपकी चिंता कुछ बची है क्या? नहीं। तो क्या एक छोटे से अच्छे भारत का संकल्प लेके हम अच्छा भारत पैदा करने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकते हैं? मतलब अपना जो काम कर रहे हैं करते रहें। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें हर व्यक्ति ग्राह्य है। हर व्यक्ति ग्राह्य से मतलब क्या है? यदि आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो भी ग्राह्य हैं। क्यों? क्योंकि आप गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं हैं, नंबर 1। दूसरा, हम आपका इकोसिस्टम बदल दे रहे हैं, तो जब आपको 5 मौलिक अधिकार हो जाएंगे तो आपको किसी तरीके की दुष्टता करने की ज़रूरत होगी क्या? जब धन की उपलब्धता आपके लिए कोई बाधा नहीं बन रही है, तो आप क्या भ्रष्टाचार करके बिना मतलब धन के पीछे भागेंगे क्या? नहीं, कोई नहीं भागेगा। कोई नहीं भागेगा। अच्छा, अब एक मान लें कि आशीष गहोई जो है वो इतने समय में इस बुरी चक्की में पिसकर उनकी प्रवृत्तियां खराब हो गई हैं और दुष्टता, बदमाशी, मक्कारी उनके खून में आ गई है। 1 मिनट के लिए अपन उनकी प्रवृत्ति में आ गई है, मान लेते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो बटन दबाने पे FIR दर्ज हो जाएगी। 21 टेक्नोलॉजी वाला डिजिटल चित्रगुप्त 15 दिन में वो अकाट साक्ष्यों को जो है ना संग्रहित कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से बिना किसी के पास जाए, बिना कोर्ट कचहरी जाए, आपको न्याय मिल जाएगा और आशीष गहोई जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। आशीष गहोई की संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो बताइए, आशीष गहोई की क्या कोई नेगेटिव प्रवृत्ति अपने आप विलोपित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और क्या? नहीं, आपकी नेगेटिव प्रवृत्ति खुद जो है ना विलुप्त हो जाएंगी ना, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा। कुछ जो है समझदारी से विलुप्त हो जाएंगी, कुछ अनुभव से विलुप्त होंगी। जब आप जेल में सड़ने पहुंचेंगे तो आप उस अनुभव से, और दूसरे लोग भी देखेंगे कि सारा जो है
देखो ये दुष्टता की इसने, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसको क्या जरूरत थी दुष्टता करने की? घर वाले भी कहेंगे, बाकी लोग भी कहेंगे साले दुष्टता काय को की तूने, क्या जरूरत थी तुझे? हाँ वो ये फिर पद का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा कोई, बस नहीं, कोई भी पब्लिक, पद तो छोड़ो, आम आदमी भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा ना, कोई दुष्टता कर ही नहीं पाएगा, और आपको दुष्टता करने की जरूरत नहीं है। शुरू हो गया, खाना हो गया? चलिए तो शुरू हो गया। आशीष, आप इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं, और क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप पूरी शक्ति से आप बढ़ेंगे और ये वीडियो अभी से 10 मिनट के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएगा, राइट? तो इस वीडियो को आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख भी सक पाएंगे और दूसरों से शेयर भी कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।